चलिए आ जाइए क्लास 9 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का एक सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध। रैखिक वेग और कोणीय वेग का परिभाषा में लिखा चुके हैं, जिसको याद होगा इसमें सूत्र खाली ध्यान देना है ना। रैखिक वेग किसको कहेंगे और कोणीय वेग किसको कहेंगे? रैखिक वेग किसको कहेंगे? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी को, है ना, क्या कहेंगे उसको? और कोणीय दूरी को, कोणिक दूरी को कोणीय वेग कहेंगे, है ना। ये हो गया रैखिक वेग, ही हो गया कोणीय वेग। ये जो है ए से बी तक जाने में एस तय करती है, और ये दोनों रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना दूरी तय करती है? थीटा कोण तय करती है। दोनों का सूत्र भी बता दिए, है ना। कह रहा है इसके बारे में लिख दिए हैं कि माना कि वृत्ताकार पथ है ना, गोल वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या r है, वस्तु a से, अब a से b तक जाए में तो समय लगेगा ना, तो वस्तु a से t समय में b पर पहुंचती है। वस्तु a से चलता है, b पर पहुंचने में कितना समय लगता है? t समय लगता है। कितना? t समय लगता है। अब दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो रहेगा उसको s से इंडिकेट करते हैं। वृत्ताकार पथ की दूरी को s तथा कोणिक दूरी को थीटा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करता है? s। और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो दूरी कितना है? थीटा, है ना। क्या है? थीटा। अब एक लिखिए सूत्र, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। पहले रैखिक वेग के सूत्र से, रैखिक वेग के सूत्र से क्या कर रही है? क्या कर रही है? अपने मंगन है। रैखिक वेग के सूत्र से, रैखिक वेग के सूत्र लिखाए होंगे ने, क्या लिखाए हैं? रैखिक वेग बराबर विस्थापन बटा, रैखिक वेग बराबर विस्थापन बटा रैखिक वेग को कौन सी से सूचित करते हैं? अब विस्थापन को, समय को। ये मेरा एक सूत्र निकल गया। हम बता क्या रहे हैं? रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो वह दोनों के से चलेंगे हम। तो रैखिक वेग से चल गए, रैखिक वेग के सूत्र से चल गए। अब क्या बच गया? कोणीय वेग। अब कोणीय वेग के सूत्र से चलेंगे। कोणीय वेग बराबर लिखाए होंगे ने, कौन सी लिखाए हैं? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय, है ना। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग को कौन सी इंडिकेट करते हैं? और जिसे ओमेगा से, क्या से? ओमेगा। जिसको सूत्र याद होगा वो कुछ नहीं है। और कोणीय विस्थापन को और समय को वेग का मात्रा की होता है? दोनों तो वेग है ना, रैखिक वेग और कोणीय वेग, दोनों वेग है। वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तो विस्थापन को चलो मीटर और समय को सेकेंड। यहाँ कोणीय विस्थापन और समय को तो सेकेंड, और कोणीय विस्थापन को थीटा का मतलब कोण होता है। तो कोण जो है, ध्यान दीजिएगा, कोण का मान हमेशा रेडियन में रहता है। क्या में रहता है? रेडियन में रहता है। और रेडियन में जो है
कोण जो आएगा जब भी आएगा उसका मात्र तो डिग्री में आएगा। कोण क्या है? डिग्री में। डिग्री में इतना डिग्री उतना डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री 40 डिग्री 120 डिग्री में होता है, समझ रहा है ना। तो हम उसको, जबकि दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो इस विस्थापन को, इस दूरी को हम मीटर में लाने की कोशिश करेंगे, मीटर में लाएंगे, क्योंकि कोण का मान जो है जब भी आएगा तो डिग्री में, हाँ डिग्री में आएगा। क्या में आएगा? डिग्री में आएगा। इसलिए डिग्री को चेंज करके हमको कौन सी बदलना है? मीटर में बदलना है, क्योंकि विस्थापन का मात्रक की होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक की होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कोणीय कोण को हमको कौन सी बदलना है? मीटर में बदलना ना, मीटर में लाने के लिए उसका सूत्र लगाएंगे, है ना। तो एक जो होता है सूत्र होता है थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। कौन सी? चाप बटा। ये जो है ना, ये चाप का, ये ही चाप है। जैसे ये वृत्त है, ये जो है ना, ये चाप है। क्या है? चाप। तो इसको नापेंगे तो मीटर से नहीं नापेंगे, लंबाई है ना है यहाँ से यहाँ तक, दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन को कौन से नापते हैं? मीटर से। विस्थापन को किस नापते हैं? मीटर से। तो यही चाप हुआ। ये कौन हो गया? ये की हो गया? चाप हो गया। तो क्या बोले हम कि थीटा का मान रेडियन में रहता है, और रेडियन का क्या, रेडियन को कौन बदलना है? लंबाई में, क्योंकि लंबाई का मात्रक की होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर। जब नीचे आएगा, हाँ इतना तक आ गया नहीं, कट नहीं रहा है। अब लिख दीजिए आप, चूंकि थीटा रेडियन में होती है, रहता है। कौन सी? थीटा हमेशा रेडियन में रहता है। थीटा हमेशा रेडियन में रहता है। जब थीटा रेडियन में रहता है तो उसको कन्वर्ट कौन सी करेंगे हम? लंबाई में। कौन सी में? लंबाई में। क्या में? लंबाई में। तो एक सूत्र होता है थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या। चाप को बता ही दिए हैं कि ये हुआ, ये चाप हुआ। तो चाप अर्थात कह सकते हो थीटा बराबर चाप की लंबाई को L से और त्रिज्या को कौन से नापते हैं? R। त्रिज्या को कौन से लिखते हैं? R। तो थीटा बराबर की होगी L बटा। थीटा बराबर L बटा। L माने लंबाई, चाप की लंबाई। L माने चाप की लंबाई। चाप बताए ना, चाप बताए ना कि कैसे होता है, बताए ना। ये क्या है? चाप। क्या है? चाप। चाप की लंबाई को L से, त्रिज्या को R से। और थीटा सही है। अब थीटा का मान जो है, इस थीटा का मान हमको बदल रख देना है। क्या कहता है? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में जो है थीटा का मान हम रख देंगे। समीकरण 1 में कौन सी करेंगे? थीटा का मान रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। थीटा बटा टी। अब थीटा का मान हम क्या निकाले हैं? थीटा का मान क्या निकाले हैं? L बटा। L माने लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई को कौन से सूचित कर सकते हैं? चाप की लंबाई को कौन से नाप सकते हैं? दूरी। मीटर। तो मात्रक नहीं हुआ, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर है। तो लंबाई का मात्रक मीटर है, तो लंबाई को कौन से, मतलब इतना लंबा या बोलो, इतना दूर बोलो, या इतना विस्थापित बोलो, बात एक ही है। इतना दूर बोलो, इतना विस्थापित बोलो, इतना लंबा बोलो।
ऐसे तो यहाँ पर विस्थापित बोलना है, दूरी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दो निश्चित बिंदु है ना, दो निश्चित बिंदु है, दो निश्चित बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन तो यहाँ से यहाँ तक ही विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ, और यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ, मतलब विस्थापन को कौन चीज इंडिकेट करते हैं? एस से। तो लंबाई को हम लिख सकते हैं एस बटा आर, नहीं लिख सकते हैं एस बटा आर, नहीं समझ रहा है क्या हम बोले? थीटा हमेशा रेडियन में रहती है, थीटा हमेशा रेडियन में रहती है। रेडियन का मतलब कोण में, कौन सी में? कोण में। तो कोण को विस्थापित से माप सकते हैं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। जब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है तो कोण तो डिग्री में ना पाएगा। कोण कौन चीज नापते हैं? कोण को कौन चीज नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। कोण को डिग्री में नापते हैं, है ना? तो उस कोण को हम क्या में बदल रहे हैं? रेडियन को, थीटा का मान रेडियन में रहता है, उस कोण को हम बदल रहे हैं चाप बटा त्रिज्या। कौन सी में? चाप बटा त्रिज्या में। तो चाप जो हुआ, थीटा एक सूत्र होता है, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई, चाप का मतलब चाप की लंबाई, तो ई हुआ चाप की लंबाई, इसी को चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। मगर इस चित्र के अनुसार ये क्या है? हमारा विस्थापन है। कौन सी है? एस है। तो वही लंबाई को हम लिख सकते हैं एस बटा टी, एस बटा आर लिख सकते हैं। नूनू फिर से समझिए, इसको की कहेंगे? चित्र के अनुसार ज्यामिति में है ये पढ़ना है, चित्र के अनुसार क्षेत्रमिति में पढ़ना है। इस चित्र, किसका चित्र है? चाप की लंबाई के। कौन सी के? चाप की लंबाई। इस चित्र के अनुसार इस चाप की लंबाई को कौन सी हम पुकार रहे हैं? एस से, मतलब विस्थापित से, विस्थापन से, है ना? तो वही चाप की लंबाई को की कर दिए हम एस बटा आर। अब समीकरण 1 में जो है थीटा का मान हम रख देंगे। समीकरण 1 में कौन सी है? थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान रखिए। थीटा का मान क्यों निकाले हैं? एस बटा आर बटा टी बटा टी। ओमेगा बराबर एस बटा आर, अपने मन से नीचे एक दे देते हैं, गुना मोटी लगी के साथ ऊपर टी। ये समझ रहा है नहीं? से बहुत बार तो लिखे होंगे, कट रहा है। अच्छा रुक जाओ, पेन कट रहा है। इसको तो बहुत बार हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। इस सबसे जो नीचे रहता है ऊपर, पहला की करते हैं नीचे, ऐसे नहीं लिखते हैं। बस सेम वही किए हैं। यहाँ तक नहीं कट रहा है? चलिए कौन सी लिखे? एस बटा आर, आई की बोले हम एक मोटी लगे के साथ ऊपर टी नीचे। कोई दिक्कत? एस बटा आर के कोई सूत्र नहीं। एस बटा आर के कोई सूत्र है? कौन सी है? एस बटा टी। तो क्या करना है इसमें? ओमेगा बराबर एस बटा टी गुना 1 बटा आर लिख सकते हैं कि नहीं? बात एक ही नहीं है। 4 बटा 5 लिख दीजिए, 4 गुना 1 बटा 5 लिख दीजिए, ऐसी नहीं है। 4 गुना 1 बटा 5 लिख दीजिए। अगर कोई लिखना चाहता है 4 बटा 5 गुना 1, बात एक ही है, नहीं है? तो वह किए हैं, आर की जगह पर की कर दिए, टी कर दिए। चलिए ओमेगा बराबर एस बटा टी किसका सूत्र है? इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण एस बटा टी, एस बटा टी किसका मान है? रैखिक वेग बराबर 1 बटा आर।
ओमेगा बराबर भी गुना 1 करेंगे, भी बटा आर, तिरछा तिरछी, इसलिए भी बराबर ओमेगा गुना आर, भी बराबर ओमेगा गुना VA और आर में सॉरी भी और ओमेगा में संबंध बतावेल का रहे थे। रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध बतावेल का रहे थे। तो रैखिक वेग बराबर किया गया कोणीय वेग गुना त्रिज्या। आर को कौन चीज कहते हैं? त्रिज्या। तो रैखिक वेग बराबर किया गया कोणीय वेग गुना त्रिज्या। एक सूत्र निकल गया आपका, समझ गए ना? यहाँ लिख देना हिंदी में कौन चीज, भी को कौन चीज इंडिकेट करते हैं? रैखिक वेग बराबर ओमेगा को कोणीय वेग गुना त्रिज्या आर को, तो रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या लिखिएगा। अतः रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या। समझ में आ गया आपको? फिर से समझा देते हैं। एक वृत्ताकार पथ है जिसमें वस्तु A से चलकर B तक जाती है, और जाने में तो समय लगेगा, T समय लगता है। कौन सी दूरी तय करता है? S दूरी तय करता है। रैखिक वेग के सूत्र से रैखिक वेग बराबर विस्थापन बटा समय, V बराबर S बटा T। समीकरण 1। अब रैखिक वेग से का सूत्र चल दिए, अब कौन सी बच गया? कोणीय वेग। कोणीय वेग के सूत्र से कोणीय वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन कोणीय वेग को ओमेगा से, कोणीय विस्थापन को थीटा से, समय को T से। तो थीटा का मान डिग्री में रहता है। क्या में रहेगा? डिग्री में। जबकि हमको इसको निकालना है मीटर में, तो थीटा हमेशा रेडियन में रहता है। रेडियन जो डिग्री में होती है ना? तो एक थीटा का सूत्र होता है थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई को L से, त्रिज्या को R से। L मैंने लंबाई, तो कितना दूरी तय किया, कितना लंबाई तय किया? S लंबाई तय किया। चाप ये चाप है, ये चाप है। अच्छा, चाप को हम कौन से इंडिकेट किए? S से। तो चाप की लंबाई को किस इंडिकेट किया है? S से। तो S रख दिए, चाप की लंबाई की जगह पर की रख दिए? S अब बटा R। अब थीटा का मान जो है समीकरण 2 में रख दिए। हल आ गया कोणीय रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग गुना। समझ गए? यही आपका सूत्र सिद्ध हो गया। समझ गए? चलिए कर लीजिए।